गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 8 मेघा जीवटता और परिश्रम की प्रतिमूर्ति कहानी पढ़ाऊंगी। इसमें जो है मेघा नाम का एक व्यक्ति है जो अपने दृढ़ संकल्प, पुरुषार्थ और लगन से एक जो है थार के मरुस्थल में भी एक तालाब खोद दिया। ठीक, तो कहते हैं कि व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प, पुरुषार्थ और लगन से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है ना। तो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी बता रही हूँ। यह कहानी लगभग 500 साल पुरानी है। एक चरवाहे ने सिर्फ अपने दम पर थार के मरुस्थल में भी एक तालाब खोद दिया जो आज भी है। उस तालाब का नाम है मेघासर तालाब। यह तालाब न केवल वहां के निवासियों की प्यास बुझाता है बल्कि पक्षियों की शरण स्थली के रूप में भी विख्यात हो गया है। इसे लोग पक्षी दर्शन केंद्र या बर्ड्स वॉचिंग पॉइंट के नाम से भी पहचानते हैं। राजस्थान के बीकानेर में मेघा नाम का एक चरवाहा रहता था। वह प्रतिदिन अपने पशुओं को चराने लेकर जाता था। वह सुबह उठता था और गायों को चारा डालता और बाकी काम निपटाता था। फिर खाना खाकर पोटली में बाजरे की रोटी और गुड़ लेकर गायों को चराने के लिए जंगल में चला जाता था। जंगल में गायें चरती और वह टीले पर बैठकर मोरचंग बजाता था। ठीक, मोरचंग क्या होता है? मोरचंग राजस्थान के लंगा गायक समुदाय का एक पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है। अन्य चरवाहे भी उसके वाद्य और उसके संगीत को सुनकर जो है मनोरंजन करते थे। उसके पास आकर बैठकर आराम से सुनते थे। शाम होते ही वह गायों को हाँककर घर की ओर चल पड़ता था। यह उसकी दिनचर्या थी। वह हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहता था। उसकी इसी आदत के कारण जो है लोग उसको मेघा भगत भी कहते थे। वह सभी का आदर करता था, इसलिए सभी उससे प्रेम करते थे। एक दिन मेघा जंगल से घर लौटने की तैयारी में था। उसकी कुपड़ी में थोड़ा सा पानी बच गया था। पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें पानी उड़ेल दिया। फिर आग के 4-5 पत्ते तोड़ लाया। आग एक औषधीय पौधा है जिसे मदार भी कहते हैं ना। तो जो है आग के 4-5 पत्ते तोड़ लाया और पानी गड्ढे को अच्छी तरह से ढक दिया। निशानी देने के लिए उसने जो है उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रख दिया कि पहचान में आए कि मैंने यहाँ पे गड्ढा खोदा था और इसमें पानी भरा था। उसके बाद वह अपनी गायों को हाँककर गांव की तरफ चल पड़ा। मेघा 2-3 दिनों तक इस बात को भूल गया कि मैंने यहाँ पे पानी भरा था। तीसरे दिन जब वह भजन गा रहा था तो अचानक जो है मेघा को वो घटना याद आ जाती है कि मैंने तो 2-3 दिन पहले गड्ढा खोदा था और उसमें जो है पानी भरा था। अचानक उसको बात याद आ गई। वह तुरंत उस गड्ढे के पास पहुंच गया और उसने आग के पत्तों को हटाया तो देखा कि पानी तो नहीं है, परंतु उसके चेहरे पर ठंडी भाप लगी। उसके मस्तिष्क में कुछ तेजी से कौंधा। वह विचार मग्न हो गया। उसके दिमाग में यह बात आई कि जब यह 1/4 कुपड़ी का पानी ना, कुपड़ी के पानी से यहाँ नमी रह सकती, मतलब पानी भले सूख गया था लेकिन जो है वहां पे नमी थी। पानी 2-3 दिन पहले था तो पानी तो सूख गया लेकिन तब तक वहां पे नमी थी ना। तो इस जमीन पर भी तालाब बन सकता है। मतलब उसके दिमाग में आता है मेघा के कि जब यहाँ पे नमी रह सकती है मतलब यहाँ पे तालाब भी बनाया जा सकता है। वह पास ही खेजड़ी पर बैठ गया और गांव की खुशहाली के सपनों में खो गया। खेजड़ी या शमी एक प्रकार का पेड़ होता है ना। तो जो है शाम को जब वह लौटा तो गांव वालों को उसने सारी बात बताई। तो सभी गांव वाले मिलकर उसको जो है अपने प्रस्ताव को रखा
था उसने गांव वालों के सामने, तो गांव वालों ने गंभीरता से नहीं लिया और उसके विचार को जो है हंसी में बदल दिया, कि मतलब कि उसको अवॉइड कर दिया है ना। तो क्या हुआ, परंतु उसकी बात को गांव वालों ने गंभीरता से नहीं लिया और क्या हुआ कि सभी का एक ही विचार था कि मरुस्थल में तालाब खोदना जो है असंभव है, यह फितूर है ना। कई लोगों ने उसकी बात को दिमाग की कल्पना करके उसका मजाक उड़ाया। किसका? मेघा। तो मेघा जीवट, और जीवट अर्थात साहस, पराक्रम ना। तो मेघा जीवट और दृढ़ निश्चय वाला इंसान था। वह गांव वालों की बात से हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह तालाब खुद ही खोदेगा, किसी से भी सहायता नहीं लेगा। उसने अपने पुरुषार्थ अर्थात पौरुष, इसको जो है पुरुष का बल भी कहते हैं, है ना। तो उसे अपने पुरुषार्थ पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। भगवान का नाम लेकर उसने जो है अपना कार्य आरंभ किया। वह प्रतिदिन फावड़ा और कुदाल लेकर अपनी गायों को चराने के लिए ले जाता। गाय एक ओर चरती रहती और वह दूसरी ओर जो खुद तालाब की खुदाई करता रहता था। कई वर्षों तक उसकी यह दिनचर्या रही। एक दिन थोड़ी ना तालाब, मतलब वो अकेला इंसान मेहनत कर रहा था ना। तो कई वर्षों तक उसकी यह दिनचर्या रही। उसने किसी की परवाह नहीं की। सतत अर्थात लगातार वह अपने काम में लगा रहा। भले ही लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे ना, लेकिन उसने जो है अपनी मेहनत को किया। कई वर्ष बीत गए। मेघा ने अपने कठिन और अथक परिश्रम से तालाब खोद ही दिया। तो क्या हुआ, मेघा जो अपने कठिन परिश्रम और लगन से तालाब को खोद दिया। थोड़ी बरसात हुई तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने जब देखा तो उनके आश्चर्य का पारावार आश्चर्य का ठिकाना न करे। ये क्या, कल तक जो लोग मेघा का मजाक उड़ा रहे थे वे उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें तालाब में अपनी खुशहाली दिखाई देने लगी। सब ने उसका साथ देने का निर्णय किया। पहले जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना, जब तालाब की खुदाई हो गई, उसमें पानी देखा तो सब प्रसन्न हो गए और जो है मेघा का साथ देने के लिए तैयार हो गए। सभी उसके साथ तालाब खोदने में गए। यह काम लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। तालाब खोदने का काम पूरा हो चुका था, थोड़ा काम बाकी था। इसी दौरान एक दिन दुखद घटना हुई। मेघा की मृत्यु हो गई ना। तालाब खोदने का काम तो पूरा हो चुका था, कुछ काम बाकी था। इसी दौरान एक दिन दुखद घटना क्या हुई कि मेघा की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक, मेघा का संकल्प गांव की खुशहाली का सबब बन गया था। गांव वालों ने तालाब के किनारे मेघा की याद को जिंदा रखने के लिए एक छतरी बनाई। तो गांव वालों ने क्या किया, मेघा की यादों को जिंदा रखने के लिए गांव वालों ने तालाब के किनारे मेघा की याद को जिंदा रखने के लिए एक छतरी बनवाई। धीरे धीरे मेघा का सम्मान जो है पूजा में बदल गया। लोग उसकी पूजा करने लगे और करे भी क्यों ना, मेघा ने उनके जीवन में खुशहाली का उपहार दिया था। यह तालाब आज भी भाप गांव में स्थित है। स्थानीय लोग इस गांव को बाप नाम से भी पुकारते हैं। हालांकि 500 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वह तालाब मेघा की जीवटता, दृढ़ निश्चय और परिश्रम की कहानी कह रहा है। तो आप लोगों ने कहानी को पढ़ा। मेघा देखिए जो है गांव वाले, जब गांव वालों सामने बताता है कि यहाँ पे भी तालाब खोदा जा सकता है, तो सब सोचते थे कि यहाँ पे रेगिस्तान में तालाब हो ही नहीं सकता ना, तो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो लेकिन अंत में उसने क्या किया, उसने स्वयं पे भरोसा किया, ईश्वर पर भरोसा किया और अपने कार्य को लगन और परिश्रम से, अपने दृढ़ संकल्प से जो है पूरा किया। अंत में उसको सफलता भी मिल जाती है। अंत में वो क्या करता है, तालाब को खोद देता है, गांव में खुशहाली को लाता है। और
जो गांव वाले रहते हैं उनको भी विश्वास हो जाता है, अंत में वो भी उसकी सहायता करने का निर्णय लेते हैं ना। तो आप लोगों ने मेघा जीवटता और परिश्रम की प्रतिपूर्ति कहानी को पढ़ा। इस कहानी से है कि हमें भी जो है परिश्रम से, लगन से और दृढ़ संकल्प से कार्य को करना चाहिए। अंत में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अब आप लोग को शब्दार्थ बता रही हूँ। शरण स्थली अर्थात आश्रय स्थल, कुपड़ी अर्थात पानी रखने के लिए चमड़े का बना थैला, जीवट अर्थात साहस या पराक्रम, पुरुषार्थ अर्थात पौरुष या पुरुष का बल, सतत अर्थात लगातार। थैंक यू क्लास।